नमस्कार दोस्तों, पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान अध्ययन की, आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की जो बुक्स हैं उसमें हमने कल बात की थी लास्ट वीडियो में क्लास 7th के अध्याय नंबर फर्स्ट के बारे में हमने कल बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं अध्याय नंबर 2 के बारे में। अध्याय नंबर 2 का नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। कौन सा नाम भाई? खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। इससे पहले कल हमने जो है फर्स्ट टॉपिक के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे थे सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर क्लास 7 के अध्याय नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से आरबीएससी की जो बुक है उसमें और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पूरे वीडियो पर आप जो है लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर आप देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ताकि आपको जो है वीडियो की पीडीएफ वहाँ से मिल सके। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी टेलीग्राम पर क्यूज़ भी हम शुरू करने वाले हैं आरबीएससी बुकों का। जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मेरा पूरा मैटर जो है तैयार हो जाएगा फिर टेलीग्राम पर क्यूज़ भी शुरू हो जाएगी। तब तक आप पीडीएफ से और इस वीडियो से जरूर पढ़िए। वीडियो आप सॉल्यूशन के लिए पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और बाकी आप पीडीएफ जो है वो भी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं क्लास 7 के अध्याय नंबर 2 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित। ठीक है, चलिए देखिए, हम क्लास 6 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा वीडियो जो है पूरी जितनी भी बुक्स है वो सारी सारी हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरे वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप सारे वीडियो जरूर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें कहा जाता है। भाई तो क्या कहते हैं, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन खनिजों को क्या कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है उन खनिजों को धात्विक खनिज कहते हैं। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या करना है? सत्य कथन बताना है। देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन लिखा हुआ है, धात्विक खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते। बिल्कुल सही बात है भाई कि धात्विक खनिज होते हैं उनको गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑप्शन है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। बिल्कुल सही बात है, धात्विक खनिज में ही धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक खनिज में नहीं पाई जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी दोनों क्वेश्चन, दोनों ऑप्शन सही है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त दोनों। सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस उदाहरण है। याद रखना, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो किसके उदाहरण है? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वह उदाहरण है किसके? ऊर्जा खनिज के। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से धात्विक खनिज नहीं है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा खनिज धात्विक खनिज नहीं है भाई। तो ऑप्शन ए देखिएगा, लो अयस्क व मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा और चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चूना पत्थर। चूना पत्थर जो है वो धात्विक खनिज नहीं है, यह एक अधात्विक खनिज है। क्या है? अधात्विक खनिज है चूना पत्थर। ठीक है, बाकी जो है ये तीनों, लो अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता और चांदी और तांबा जो है ये सारे के सारे धात्विक खनिज है। तो क्वेश्चन पूछा है कि धात्विक खनिज नहीं है तो कौन सा नहीं है भाई? चूना पत्थर नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से अधात्विक खनिज के उदाहरण है। अब बताइए कि अधात्विक खनिज जो है उसका उदाहरण कौन सा है? कौन सा खनिज अधात्विक खनिज है? चूना पत्थर और जिप्सम, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। कौन कौन सा है भाई? इसमें देखो, चूना पत्थर है, जिप्सम भी है, संगमरमर, अब्रक, रॉक फॉस्फेट भी है, घिया पत्थर भी है, नमक भी है और बलुआ पत्थर भी। ये सारे के सारे जो हैं अधात्विक खनिज के उदाहरण है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डी ऑप्शन उपयुक्त सभी जो है वो हमारा क्लियरली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब की हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट, राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना कब की गई भाई? तो 1948, 1949, 1950 या 1951। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 1949 के अंतर्गत राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग की स्थापना की गई। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि राजस्थान खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या भरतपुर। तो इसका सही आंसर रहेगा भाई कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है,
देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कि देश के कुल खनिज उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है भाई? 20%, 22%, 25% या 33%? तो इसका सही आंसर रह जाएगा भाई 22%। कितना रह जाएगा? 22%, यानी कि बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान में स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? कौन सा स्टील ग्रेड चूना कहाँ पाया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है ये, कि राजस्थान के अंतर्गत मोस्टली स्टील ग्रेड चूना जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जैसलमेर और नागौर। क्या रह जाएगा? जैसलमेर और नागौर, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। कौन सा आंसर? सी ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, राजस्थान में सबसे बड़ी शीशे की खान कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के अंतर्गत सबसे बड़ी शीशे की खान जो है वह कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भाई शीशे की खान? देखिए ऑप्शन क्या दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर रह जाएगा जावर उदयपुर। जावर उदयपुर, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस खनिज में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी, कि किस खनिज के अंतर्गत राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है भाई? वोलस्टोनाइट, जस्पर, सीसा जस्ता या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि वोलस्टोनाइट, जस्पर और सीसा जस्ता तीनों में ही राजस्थान को जो है एकाधिकार प्राप्त है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन के लिए, खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन के लिए राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो भाई बताओ, राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक उपलब्धता और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से खनिज के लिए महत्वपूर्ण स्थान है? तो वह हो जाएगा भाई अरावली पर्वतमाला। कौन सा? अरावली पर्वतमाला। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, राजस्थान में निम्नलिखित में से जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल भाई, जस्ता शोधक संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो जस्ता शोधक संयंत्र जो है वह कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है भाई देवारी, उदयपुर, जावर उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा के अंतर्गत? तो बताइए कि जस्ता शोधक संयंत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भाई देवारी उदयपुर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? देवारी उदयपुर के अंतर्गत। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ? देखा, अभी जस्ता शोधक पहले देख लिया, अभी आया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला देखिएगा, कुछ दोस्तों से फैक्ट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैं एक साथ ही लेकर आ गया हूँ। तो खनिज, एक तरफ खनिज के नाम है और एक तरफ उनसे संबंधित जिलों के नाम है। ठीक है, तो देखिएगा पहले, सीसा जस्ता जो है वो कहाँ है? जावर उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद के अंतर्गत। फिर तांबा, झुंझुनू, खेतड़ी, अलवर और सीकर में। लो एस्क, जयपुर, सीकर और झुंझुनू में। चांदी है उदयपुर, राजसमंद में। जिप्सम है बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है, अगला है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है राजस्थान के अंतर्गत? तो उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर के अंतर्गत। फिर अब्रक है भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में। और वॉलस्टोनाइट है सिरोही और अजमेर के अंतर्गत। संगमरमर है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा के अंतर्गत। फिर है चूना पत्थर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा और उदयपुर में। ग्रेनाइट है जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा खनिज जो है वह सीमेंट बनाने में काम आता है भाई? तो वह आता है कौन सा? संगमरमर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर या अब्रक? तो सीमेंट बनाने के अंतर्गत जो है वह काम में लिया जाता है। कौन सा खनिज काम में लिया जाता है भाई इसके लिए? तो वह लिया जाता है चूना पत्थर, यानी कि याद रखिएगा चूना पत्थर, और इसके साथ साथ जिप्सम भी काम में आता है एक तो। ठीक है, और जिप्सम के साथ साथ एक और आता है कोयला। क्या आता है भाई? कोयला। ठीक है, तो इन तीनों से चूना पत्थर, जिप्सम और कोयला ये मिलाकर जो है बनाया जाता है क्या? सीमेंट। क्या बनाया जाता है? सीमेंट। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से खनिज का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है भाई? प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन से खनिज का उपयोग किया जाता है? तो 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है जिप्सम का, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिरेमिक उद्योग। कौन सा उद्योग भाई? सिरेमिक उद्योग में खनिज का उपयोग किया जाता है। कौन से खनिज का उपयोग सिरेमिक में किया जाता है भाई? तो सिरेमिक के अंतर्गत किस खनिज का उपयोग किया जाता है?
तो देख सकते हो ऑप्शन है अब्रक, वॉलेस्टोनाइट, चूना पत्थर या ग्रेनाइट। तो यहाँ प्रयोग किया जाता है वॉलेस्टोनाइट का। किसका? वॉलेस्टोनाइट का। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। क्या करना है? निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। तो देखिए ए ऑप्शन दिया हुआ है, ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है कि ऊर्जा संसाधन जो है दो भागों में डिवाइड करते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन है, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। फिर परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, सौर ऊर्जा आदि जो है गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये भी सही है, यानी कि ए, बी और सी तीनों जो है कथन वो बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। कौन से? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, खनिज जिन्हें एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं अर्थात इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई, ऐसे खनिज जिनको एक बार उपयोग करने के बाद में वापस जो है हम इसे उपयोग में नहीं ले सकते, तो उनको क्या कहा जाता है? तो ऐसे खनिजों को कहा जाता है भाई परंपरागत ऊर्जा संसाधन। क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, राजस्थान में मुख्यतः कौन सा कोयला पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट? तो राजस्थान में मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से राजस्थान में लिग्नाइट कोयले से संबंधित क्षेत्र हैं। लिग्नाइट कोयले से संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा है? तो देखिएगा ऑप्शन है पलाना, बरसिंहसर, बीकानेर के अंतर्गत, कपूरी बाड़मेर में, मेड़ता रोड, नागौर और जैसलमेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि लिग्नाइट कोयले से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं राजस्थान के अंतर्गत? तो वह क्षेत्र हैं भली, ये सारे के सारे क्षेत्र हैं भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हमारा इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थित है? कहाँ स्थित है भाई पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन? कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? इसका रह जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। कौन सा? सूरतगढ़ गंगानगर, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं? कहाँ पर कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है राजस्थान के अंतर्गत? कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है भाई? कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा और उपयुक्त सभी। कहाँ स्थित है भाई? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी जगह पर, कोटा में है, कालीसिंध झालावाड़ में है और छबड़ा बारा के अंतर्गत है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है भाई? लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है गीरल बाड़मेर के अंतर्गत। कहाँ स्थित है? गीरल बाड़मेर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोयला 4 प्रकार का होता है, जिनमें सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है भाई? तो सबसे उत्तम किस्म का कोयला जो है वह होता है एंथ्रेसाइट। कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज तेल पाया जाता है? कौन से क्षेत्र के अंतर्गत खनिज तेल पाया जाता है? तो जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांसौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांसौर और बीकानेर, नागौर बेसिन, इन सब में जो है खनिज तेल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं भाई? तो देखिएगा कौन कौन से प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। गोटारू, कमलीताल व तनोट, मनिहरी टिब्बा व रामगढ़, राजेश्वरी व झंडे वाला, ये जो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ये डांडे वाला है शायद यहाँ पर, ठीक है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो उपयोग सभी इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर रह जाएगा। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज तेल नहीं पाया जाता? खनिज तेल जो है कहाँ पर नहीं पाया जाता है भाई? तो सादे वाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या व मंगला बाड़मेर, कपूड़ी बाड़मेर के अंतर्गत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? देखिए सादे वाला जैसलमेर में तो पाया जाता है, बागी वाला बीकानेर में, ऐश्वर्या व मंगला बाड़मेर में पाया जाता है, लेकिन कपूड़ी बाड़मेर में जो है खनिज तेल नहीं पाया जाता। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे 29 की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह स्थित है भाई? प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत ग्रह जो है कहाँ स्थित है राजस्थान के अंतर्गत? तो रामगढ़, जैसलमेर में, फिर अंताबारा और धौलपुर के अंतर्गत, मतलब ये तीनों में ही जो है स्थित है। तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी वाला जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, चंबल नदी घाटी परियोजना
किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना भाई? चंबल नदी घाटी परियोजना जो है वो कौन से दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर 4 बांध बने हुए, याद रखना 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 4 बांध में से 3 एक जो है वो एमपी मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, और राजस्थान के अंतर्गत 3 बांध जो है इस पर बने हुए, टोटल 4 बांध बने हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत बनाया गया है भाई? तो कौन सा बांध? देखो, गांधी सागर बांध ये बना हुआ है एमपी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट दिया हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है राजस्थान में। और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो है ये कोटा के अंतर्गत है। तो दोनों ही इसका करेक्ट, मतलब ये तीनों जो हैं इस पर बने हुए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। ठीक है, ये 4 के 4 बांध जो है चंबल नदी घाटी परियोजना पर बने हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। माही बजाज सागर परियोजना जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो माही बजाज सागर परियोजना जो है वो बांसवाड़ा के अंदर स्थित है, और बांसवाड़ा डूंगरपुर को इससे बेनिफिट होता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है देश का दूसरा और पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का तो दूसरा और अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की तरफ से देखें तो पहला रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है, कौन से जिले में स्थित है? वह रावतभाटा चित्तौड़ के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावतभाटा चित्तौड़ के अंतर्गत स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में वर्तमान में पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित है भाई? पवन आधारित विद्युत ग्रह स्थापित कहाँ है? जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर, मतलब चारों जगह पर हैं, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है उसकी स्थापना राजस्थान के किस जिले में की गई? तो सिंपल से याद रखना, भड़ला जोधपुर के अंतर्गत, यानी कभी इसको जो है ऐसे भी लिखा होता है, भाड़ला भी लिखा हुआ होता है, याद रखना इसको। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती हैं उसे कहते हैं भाई अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए, तो क्या हो जाएगा पहचान भाई? सीसा, तांबा और लोहा जो है ये धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं तीनों, तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ मित्रों हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो कल आपको और मिल जाएगा, कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगी, चैनल पर आप बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो इसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। करंट अफेयर्स की, राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासें भी जो हैं चल रही हैं, तो वो भी आप जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक आपको दिए हुए हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से जो है PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है पहचान क्लासेस, तो टेलीग्राम जाकर आप सर्च कीजिए पहचान क्लासेस, या फिर वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ से आप क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।